भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अपने हर पड़ोसी के साथ न सिर्फ तनाज़ात हैं बल्कि इसके अपने हर पड़ोसी के साथ मुसल्लह झड़पों और जंगों की एक तारीख है। इसकी वजह यह है कि भारत में जो भी सरकार हो, इसके पास अपने अवाम को तवज्जो मसाइल से हटाने का वाहिद आज़मूदा नुस्खा अपने पड़ोसियों से ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ जंग है। भारत न सिर्फ एक बड़ा मुल्क है बल्कि एक ऐसा मुल्क भी है जिसके मसाइल बेशुमार हैं और इसके हुक्मरान अपने अवाम के मसाइल हल करने की बजाय कभी अंदरूनी महाज पर मुनाफरत को हवा देते हैं तो कभी पड़ोसियों के साथ जंग में मसरूफ़ हो जाते हैं। भारत में गंदगी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है और इसकी 70% आबादी को बैतुल खुला की सहूलत ही मैसर नहीं है। इस वजह से नई दिल्ली तक में फ़ज़ाई आलूदगी और बदबू इस इंतहा को पहुंच गई है कि जो गैर मुल्की यहाँ आते हैं वो ये सब देख कर हैरान रह जाते हैं। पूरे भारत में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और इनका गैंग रेप आम सी बात है। ख़वातीन की आबरू रेजी और गैंग रेप की वजह से नई दिल्ली को रेप कैपिटल का लक़ब दिया गया है। गुर्बत, बेघर खानदानों के फुटपाथों पर डेरे, साफ पानी और सीवरेज की सहूलत से महरूम, गोल दर गोल अवाम, गुर्बत के हाथों दुनिया में सबसे ज़्यादा खुदकुशी की शरह, तलीम व सेहत की सहूलतों की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल ने भारत को मसाइल के गढ़ में तब्दील कर दिया है। असूली तौर पर तो होना ये चाहिए था कि भारतीय क़यादत अपने अवाम को दरपेश इन संगीन मसाइल के हल के लिए दिन रात एक कर देती और अपने सारे वसाइल अवामी फलाह बहबूद के लिए मुख्तस कर देती। इसने करप्ट सियासतदानों और बड़े कारोबारी खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुनाफरत का रास्ता अख्तियार किया है। पूरे भारत में कोई भी अक़लियत महफूज नहीं है, मुसलमान ख़ास तौर से निशाना है। इसके लिए हिंदुत्वा को उभारा गया और अब हिंदू ग्रोहों की सूरत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों का शिकार करते हैं। इससे अक़लियती अपनी जान, माल और इज़्ज़त आबरू के तहफ़्फ़ुज़ में लग गए तो हिंदू ताकत के खुमार में आ गए और हुकूमत से कोई पूछने वाला नहीं कि वो मसाइल हल करने की बजाय करप्ट अफराद को क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। जब मामला ज़्यादा बिगड़े तो मोदी सरकार ने अपने हर पड़ोसी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी है। नेपाल और चीन के साथ मुतनाज़ा इलाकों में सड़कों की तामीर शुरू कर दी है, जिस पर इन ममालिक ने शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया है। नेपाल का रद्द अमल तो अभी तक सफारती एहतजाज तक ही महदूद है, मगर चीन ने बज़ोर क़ुव्वत भारत को इसके तोसी पसंदाना मनसूबे पर अमल करने से रोक दिया है। इसके बाद अब भारत अपने पसंदीदा महाज़ जंग पाकिस्तान की तरफ रुख किया है। भारत के वज़ीर दाखिला और मोदी के दस्ते राज अमित शाह ने बराह रास्त पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि मोदी ने पाकिस्तान पर हमले की इजाज़त दे दी है और वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अमित शाह ने पाकिस्तान के बारे में जो बयान दिया है, इसकी इन्हें हिम्मत इसलिए हो सकी कि 5 अगस्त को जब इन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खुसूसी हैसियत ख़त्म की तो पाकिस्तान ने इस पर अमली एहतजाज तो दूर की बात है, लफ्ज़ी एहतजाज से भी गुरेज किया। भारत की समझ में अच्छी तरह आ गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तान के हकीकी और मजाजी हुक्मरान हैं वो जंग के नाम से ही खौफज़दा हैं, इसलिए पाकिस्तान के साथ जो जी चाहे किया जा सकता है। जब पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान की शहर की खुसूसी हैसियत तब्दील करने और फिर इसे भारतीय रियासत में ज़म करने पर कुछ नहीं बोले तो अब मज़ीद पाकिस्तानी इलाकों पर कब्ज़ा भी कर लिया जाए तो यहाँ से किसी मौसर रद्द-ए-अमल का कोई अंदेशा नहीं है। यही वजह है कि भारत की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो पाकिस्तान पर कब्ज़े की बातें करने लगा है। यही दुरुस्त वक्त है कि पाकिस्तान ताकत का जवाब ताकत से दे और मोदी और अमित शाह को सबक सिखा दे। पाकिस्तान अपनी पार्लियामेंट से करारदाद मंजूर करवाए कि मकबूजा जम्मू कश्मीर और लद्दाख पाकिस्तानी इलाके हैं और फिर इन करारदादों की रोशनी में इन्हें भारतीय कब्ज़े से छुड़वाने के लिए रास्त इक़दाम करे। जिस तरह से चीन ने कुव्वत से अपना हक छीना है और भारत को इसकी औकात में रखा है, इसी तरह से पाकिस्तान भी भारत को इसकी हदूद में रख सकता है। यही कश्मीरियों के दिल की भी आवाज़ है और यही पंजाब में खालिस्तान की जंग लड़ने वालों की भी। ये वक्त अगर मगर और चौंके चुनाचा का नहीं है। अगर पाकिस्तान मगर और चौंके चुनाचा में फंसा रहा तो चंद हफ्ते बाद ही भारत एक तरफ आधे पाकिस्तान को सैलाब में डुबो चुका होगा तो दूसरी जानब इसकी फ़ौजें कंट्रोल लाइन पार करके पाकिस्तानी इलाकों पर कब्ज़े की नापाक जसारत कर रही होगी। तारीख़ गवाह है कि अर्ज़ वतन की हिफाजत गालियों और कोसलों से नहीं हुआ करती, बल्कि इसके लिए मैदान अमल में निकलना पड़ता है और जान के नजराने पेश करने होते हैं। अगर कोसलों और गालियों से कुछ मुमकिन होता तो फ़ौज में नौजवानों की बजाय हिजड़े भर्ती होते कि वो ज़्यादा मुनासिब तरीके से ये काम कर सकते हैं। पाकिस्तानी सरहद के साथ कंट्रोल लाइन के उस पार हवाई अड्डों की तमीर और भारतीय फ़ौजी मशीनरी की नकलो हरकत भारतीय अज़ाइम आश्कार करने के लिए काफ़ी है। बेहतर होगा कि पाकिस्तान के हकीकी और मजाजी हुक्मरान नोश्ता दीवार पढ़ लें और भारत को हकीकत में दंदान शिकन जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं। कौम इनके साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी। भारत वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के नरम व नाजुक बयान से बाज आने वाला नहीं।